मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 20 करोड़ 44 लाख 16 हजार की लागत से विकास खंड गस्त्यामुनि के कोटगी में बनने वाले नरसिंह कॉलेज का भूमि पूजन एवं शिलान्यास किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि क्षेत्र में नरसिंह कॉलेज के बनने से क्षेत्र के बच्चों को नर्सिंग की पढ़ाई में लाभ मिलेगा एवं उन्हें अन्यत्र नहीं जाना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि नर्सिंग कॉलेज को सीमित समय के अंतर्गत पूर्ण कर छात्र छात्राओं को समर्पित किया जाएगा। सरकार का संकल्प है कि जिन विकास योजनाओं के शिलान्यास एवं भूमि पूजन कार्य किए जा रहे हैं उनके लोकार्पण भी किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि वर्ष 2013 की आपदा में केदार धाम को भारी नुकसान पहुंचा था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में केदारनाथ क्षेत्र का पुनर्निर्माण का कार्य तीव्र गति से किया जा रहा है। केदारनाथ यात्रा को और सुगम बनाने के लिए गौरीकुंड से रामबाड़ा तक रोपवे की सौगात दी गई है। जल्द इस पर कार्य शुरू किया जाएगा। कर्णप्रयाग ऋषिकेश रेल लाइन निर्माण पूर्ण होने के बाद आने वाले वर्षों में और अधिक संख्या में यात्री बद्री केदार धाम में आएंगे। हमें अपनी संस्कृति का परिचय देते हुए तीर्थ यात्रियों का ऐसा सत्कार करना है कि वे बार बार देवभूमि में आएं। 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक तभी होगा जब हम यात्रा के क्षेत्र में, पर्यटन के क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र में, आस्था के क्षेत्र में, आयुष के क्षेत्र में, योग के क्षेत्र में, इन सभी क्षेत्रों में हम आगे बढ़ेंगे। और इसके साथ साथ हमने भी संकल्प लिया है कि आने वाले समय में जो हमारा संकल्प है विकल्प रहित है, और विकल्प रहित संकल्प कि उत्तराखंड हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्यों में शामिल है। उसके लिए जहां हमको कुछ कठोर निर्णय लेने पड़ रहे हैं, कुछ कार्य व्यवहार, कुछ कार्य संस्कृति को उत्तराखंड के अंदर लाने का हम प्रयास कर रहे हैं। भ्रष्टाचार को पूरी तरह से जड़ से समाप्त करना है, जिसके कारण से पिछले दिनों आपने देखा होगा जहां भर्तियों की गड़बड़ियां हुई, हम लोगों ने उसमें सख्त कदम उठाए। और ये भर्तियों की गड़बड़ियां अभी से नहीं चल रही थी, ये भर्ती की गड़बड़ियां पिछले 14-15 से, जब से ये आयोग बना था तब से चल रही थी। भाइयों बहनों, हमारे सामने एक प्रकरण आया। जैसे ही यह प्रकरण आया तो मैंने उसकी प्रारंभिक जांच के लिए पुलिस को कहा कि थोड़ी जांच करके देखिए इसमें कितनी सच्चाई है, कि हर बार ये गड़बड़ियों की बात आती है। प्रारंभिक जांच में ये आया कि इसमें गड़बड़ियां होती रही हैं। तो भाइयों बहनों, हमने 1 मिनट की भी देरी नहीं करी और हमने उत्तराखंड की एसटीएफ को इसकी जांच का जिम्मेदारी सौंप दिया। और जैसे ही इसकी जांच की जिम्मेदारी हमने उत्तराखंड की एसटीएफ को सौंपी, उन्होंने एक के बाद एक लगातार 45 गिरफ्तारियां करी, क्योंकि हमने कहा कि चाहे कोई भी होगा हम उसको बिल्कुल छोड़ने वाले नहीं है। उसका स्थान केवल और केवल सलाखों के पीछे होगा। मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूँ। आप सभी को बधाई, आप सबको शुभकामनाएं। हमारी सरकार का एक संकल्प है कि जितने भी शिलान्यास, जितने भी भूमि पूजन, जितने भी कार्यक्रम जो हम शुरू करते हैं, हमने कहा है कि हम केवल शिलान्यास नहीं करेंगे, जिन योजनाओं का भी शिलान्यास करेंगे उन सारी योजनाओं का लोकार्पण भी करेंगे। जिन योजनाओं को प्रारंभ करेंगे उन योजनाओं को पूरा करेंगे। और जल्द से जल्द ये कॉलेज पूरा होगा। अभी डॉक्टर धन सिंह रावत जी ने आपके सामने बताया कि जो है जहां आज पूरे विश्व को एक संदेश देने का काम, धार्मिक आस्था और श्रद्धा का केंद्र बाबा केदार का जो प्रांगण है, वो बाबा केदार का प्रांगण हम सब की पहचान है, हम सब की अस्मिता है, हम सबका आस्था श्रद्धा का केंद्र है। वो लगातार हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में लगातार आगे बढ़ रहा है। हम सबको याद होगा कि 2013 की आपदा के समय में किस प्रकार से वह पूरा परिसर क्षतिग्रस्त हो गया। पूरे परिसर के अंदर जिस प्रकार की तबाही हुई थी, वो मंजर हम सब लोगों ने नजदीक से देखा और उसको पुनर्निर्माण का काम, एक नया केदार, भव्य केदार और दिव्य केदार, बाबा की नगरी को पुनः सजाने का काम हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में बहुत तेजी से हो रहा है। अभी पिछले दिनों प्रधानमंत्री मोदी जी जब केदार बाबा में आए थे
तो उस दिन हमको एक नई सौगात वो देकर गए। लंबे समय से यह मांग थी कि यहाँ पर एक केबल कार की व्यवस्था होनी चाहिए, रोपवे लगना चाहिए, ट्रॉली लगनी चाहिए। भाइयों बहनों, माननीय प्रधानमंत्री जी का मैं आप सबकी तरफ से धन्यवाद भी करना चाहता हूं कि गौरीकुंड से लेकर अब केदारनाथ तक का रोपवे जल्दी ही तैयार हो जाएगा। जल्दी ही केबल कार से हम सबको वहां जाने का अवसर मिलेगा।